चलिए बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप श्रेष्ठा एग्ज़ाम 2024 क्लास 9th एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप वीडियो देखेंगे। तो इसी क्रम में मैंने कल जो है मैथ के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। वो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, तो सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। मेरी गारंटी है उसी में से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसी क्रम में आज फिर हम कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि ये परिमेय संख्या से रिलेटेड है। परिमेय संख्या के चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। तो आज जितने भी हो जाएंगे उसके बाद अगला जो आपका चैप्टर करवाऊँगा वो वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन करवाऊँगा। तो सभी बच्चे जो भी श्रेष्ठ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे ध्यान से अगर मैथ की तैयारी करें तो मैथ खुद इसको लिखें और खुद उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तभी कुछ हो पाएगा। टीचर कितना भी पढ़ा देगा आपको कुछ नहीं आएगा जब तक कि आप खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आइए यहाँ पर इसको क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, दिया हुआ है निम्न में से किस संख्या में विषम इकाई की संख्या होगी। विषम इकाई की संख्या होगी अर्थात विषम संख्या जो होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी विषम संख्या होती है। तो विषम इकाई की अर्थात कौन सी संख्या ऐसा है जिसका वर्ग जब हम करेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। इकाई की अंक जो है वो इसमें से कौन सा आएगा। तो एक चीज़ देखो, अगर इसका वर्ग करोगे तो ये देखो लास्ट कितना है 2 है, 2 का वर्ग करोगे इकाई का अंक 4 आ जाएगा जो कि एक सम संख्या होगा। ठीक है, इसका करोगे तो 36 आ जाएगा जो कि लास्ट में 6 आएगा और ये एक सम संख्या है। इसका करोगे तो 64 आ जाएगा, 64 लास्ट इकाई का अंक 4 आ जाएगा जो कि एक सम संख्या है। इसका करोगे तो देखो 49 आएगा। ठीक है, तो ये लास्ट में क्या है 9 है जो कि एक विषम संख्या है और जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आसानी से एक क्वेश्चन आपको समझ में आता है। बच्चों, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया और समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बच्चों, आप इस काम को ज़रूर करें क्योंकि अगर आप इस काम को करते हैं तो इस चैनल पर आपको और भी अच्छे क्वालिटीदार कंटेंट आपको मिलेंगे जिससे आपका तो अभी भला हो ही रहा है, आपके आने वाले भाई बहन का भी भला होगा और न जाने कितने लोगों का भला होगा। तो बच्चों, इस काम को आप ज़रूर से सपोर्ट करें जिसकी वजह से ये चैनल आगे जाए और समाज का भला हो। बच्चों, आपका भला हो, समाज का भला हो, सबका भला हो। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिख रहा है कि 28 और 29 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं स्थित हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 28 का वर्ग ऐसे दिया हुआ है, 28 का वर्ग और 29 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो उसके लिए देखो क्या करना होगा। ये एक नियम है कि अगर ऐसा है n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 2n के रूप में होती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर अगर देखें तो n इक्वल टू कितना है बच्चों 28 ना। देखो इसको कहें कि इसको देखो बच्चों 28 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ऐसे। चलो एक यहाँ लिख के बता रहा हूँ, इसको 28 का वर्ग लिखा, इसको जो है 28 + 1 का वर्ग लिख दिया, ये हो गया। अब देखो इसके बीच में तो ये n इक्वल टू कितना आ जा रहा है 28 आ जा रहा है। तो यहाँ पर इसके और इसके बीच में प्राकृतिक संख्याओं का जो संख्या होगी वो 2n के रूप में होगी। तो 2n अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा और 28 गुना कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या होगी 56 प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो सी वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बढ़िया से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग के सामने ये अगला क्वेश्चन है 0.04 गुणे 0.04 गुणे 0.04, इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। तो बच्चों इसका शॉर्टकट तरीका बताते हुए आपको क्या करना होगा। आपको लॉन्ग तरीके से नहीं करना होगा, आपको क्या करना है देखिए यहाँ पर बच्चों देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 अंक 2 अंक 2 अंक, कुल कितने पॉइंट के बाद अंक है 6 अंक है ना, 6 अंक है। तो देखो यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगाओ। ठीक है, पॉइंट इसके पहले 0,
4 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 चौके 64, तो कितना हो जाएगा 64। पॉइंट के बाद 6 अंक होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो इसका गुणा कर लिए, 2 अंक ये होगा ऐसे, तो 6 अंक मिला कि नहीं मिला, देखो 1 2 3 4 5 6 अंक हुआ ना, तो यही हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इस तरीके से कर देना होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन, डी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आसानी से आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरीके से कभी भी मिले मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करना। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है एक अशून्य परिमेय संख्या एवं इसके व्युत्क्रम का गुणनफल होता है। तो कोई अशून्य परिमेय संख्या, सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बच्चों, मान लो ये 2 है, 2/7 है, ये एक अशून्य परिमेय संख्या है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम 7/2 होगा और इसका गुणनफल मतलब गुणा, ये देखो बच्चों कटा 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 कितना आया, 1 आया। तो कौन सा आंसर सही होगा आप ही बताओ, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये एक संख्या दी हुई है और कह रहा है इसका मानक रूप बताइए कि मानक रूप क्या होगा। तो देखो मानक रूप क्या होता है बच्चों, जैसे ये संख्या दी हुई है, ठीक है, इस संख्या को अगर यहाँ पर मैं चाहूँ तो ऐसे दशमलव करके ऐसे 0 भी लगा सकता हूँ, 0.0, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। जैसे देखो बच्चों ऐसे 25 लिखा हुआ है, अगर 25 ऐसे लिखा हुआ है, 25 दशमलव ऐसे 0.0 लिखा हुआ है, कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो इसको मैंने यहाँ पर 0.0 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या होगा, इस दशमलव को खसका के इधर लेके आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पर लेंगे 1.23 ऐसे लिख देंगे, गुणे 10 के घात में बच्चों लिख देंगे 7 ऐसे। जब भी दशमलव इधर से इधर आएगा मानक रूप में लिखने के लिए, तो 10 के घात के ऊपर प्लस पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। और इधर जो है दशमलव के इधर, ये 1 से लेके बच्चों 9 तक के बीच की कोई संख्या हो सकती है। समझ पा रहे हैं, 1 से लेके 9 तक के बीच में कोई संख्या हो सकती है। तो 1.23 गुणे 10 के घात 7 जो होगा वही सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन मुझको ये सी वाला दिख रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, लिखा हुआ है संख्या 4325 गुणे 10 के घात में 4 को मानक रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो देखो संख्या देखो क्या दिया हुआ है, 4 3 2 5, इसको 0.0 लिख सकता है, कोई नहीं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। और गुणे 10 के घात पे 4 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। हमने क्या बताया कि जब दशमलव राइट से लेफ्ट में आएगा तो 10 के घात पे प्लस लगाएंगे। तो देखो हम इस दशमलव को इधर लेते हैं, 1 2 3, तो 4.325 गुणे हो जाएगा 10 के घात पे 3 हो जाएगा, और गुणे बच्चों 10 के घात पे -4 ऐसे ही रहेगा। अब देखो घातांक के नियम के अनुसार अगर आधार बराबर है तो घातें जुड़ती हैं। तो देखें 4.325 गुणे यहाँ पर देखो 10 के घात पे 3 प्लस हो जाएगा -4 ऐसे। तो देखो 4.325 गुणे हो जाएगा 10 के घात पे -1 हो जाएगा, ठीक है। 4 दशमलव देखो 3 प्लस माइनस 4 और -4 में से 3 घटेगा तो -1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जा रहा है, कौन सा सही ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, ये डी वाला सही ऑप्शन दिख रहा है। बच्चों मुझे पता है कि थोड़ा सा क्वालिटी आपको कम दिख रही होगी, अर्थात हो सके आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा। तो बच्चों इस क्वालिटी को मैं ज़रूर बढ़ाऊंगा और आपको अच्छे कंटेंट, आपको क्वालिटीदार कंटेंट मिलेंगे। उसके लिए बच्चों आपको इस चैनल को सपोर्ट करना होगा, आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिसकी वजह से आपको अच्छी भी क्वालिटी के और भी आपको वीडियो मिल सके। तो बच्चों आप ज़रूर अपना प्यार देंगे और आपने प्यार दिया भी है। 1 के कंप्लीट हो गया है इस यूट्यूब चैनल पे, जिसके लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हर एक लोग जो भी यूट्यूब पर आते हैं उन सभी का एक मकसद होता है, एक लक्ष्य होता है कि 1 के कंप्लीट करना है। तो बच्चों आपके इस चैनल ने 1 के कंप्लीट कर लिया है और आप सभी के प्यार से ही ये सब चीज़ें संभव हो पाया है।
तो उसी प्रकार से प्यार और बढ़ाएं, जिसके अनुसार से हम अपने इस चैनल पे और भी क्वालिटीदार कंटेंट डाल सकें, जिससे आपका और आप मतलब पूरे समाज का भला हो, आपके आने वाले भाई बहन का भला हो, सब लोग का, आपके साथ साथ सब लोग का बच्चों यहाँ पर हेल्प मिलेगा। मैं गारंटी कहता हूँ कि अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको भविष्य में ऐसे कंटेंट मिलेंगे जिससे आपका क्या सबका सभी का जो है यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद करूँगा कि बच्चों की आज के द्वारा मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपके जानकारी में इम्प्रूवमेंट हो गया। और आप जब श्रेष्ठा एग्ज़ाम या इस तरीके से कोई भी क्लास 9 के एग्ज़ाम को आप देने जाएंगे एडमिशन टेस्ट के लिए, तो आपको इसी टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे और आपको वहाँ पर भी फ़ायदा होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आपको वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।